एक जंगल में जग्गू चिड़ा रहा करता था। जग्गू चिड़ा काफी मेहनती किसान था। जग्गू चिड़ा अपनी माँ और पत्नी के साथ रहा करता था। जग्गू की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। टुनटुनी चिड़िया हर वक्त जग्गू चिड़ा को कोसती रहती थी। तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया, आजी आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी आप किसानी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी किसानी करे आपकी तरह, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी पढ़ाई हम शहर में करवाएं। टुनटुनी, तुम्हें तो पता ही है पिताजी के मरने के बाद माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, इसीलिए मैं शहर से गांव में रहने लगा और माँ का देखभाल करता हूँ। टुनटुनी, गांव में भी अच्छी पढ़ाई होती है। मैं नहीं चाहूँगा माँ को छोड़कर फिर उनका ख्याल कौन रखेगा। अरे जग्गू, तुम सिर्फ माँ जी के बारे में ही सोचते रहते हो। तुमने कभी सोचा है अगर हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी और हमसे पूछेगी हमने क्यों नहीं अच्छी शिक्षा दिला पाए तो हम क्या जवाब देंगे? टुनटुनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मैं गांव में ही ठीक हूँ। मैं खेती करके पैसे कमाकर अपनी बेटी को पढ़ा लूंगा। तुम ज्यादा मत सोचो। तो अच्छा, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं ही पागल थी जो आपको इतना समझाती रही। मैं खुद अपनी बेटी को लेकर अपने मायके शहर चली जाऊंगी और वहीं पर उसका पढ़ाई करवाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपना सामान लेकर जा ही रही होती है। तभी टुनटुनी की सास आ जाती है। अरे बहू, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? हाँ, ये सारा आपकी वजह से ही तो हो रहा है माँ जी। आप तो हटिए यहाँ से। चल बेटी पिंकी। अरे बेटा, बहू को तो रोक ले। नहीं माँ, रहने दो। जा रही है तो जाने ही दो। देखता हूँ उसका भाई कब तक उसका खर्चा उठाता है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया अपने भाई के घर पर जाती है। तभी कालू कौआ, अरे दीदी आप, अरे जीजाजी कहाँ पर हैं? वे आपके साथ नहीं आए? क्यों, क्या आपने लड़ाई कर रखा है क्या जीजाजी से? हाँ कालू, तुम्हारे जीजाजी से मेरी लड़ाई हुई है, इसीलिए अब मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। अच्छा किया दीदी जो आप आ गई। ये घर भी तो आपका ही है ना। भला क्या हुआ, माँ बापू नहीं है तो आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकती हैं। इसी तरह से टुनटुनी चिड़िया को अपने भाई के घर पे रहते कई महीने हो जाते हैं। तभी एक रात कालू कौआ और उसकी पत्नी कुछ बातें करते हैं जिसे टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। अरे ना जाने ये दीदी कब तक यहाँ से जाएंगी। उन्हें यहाँ पे रहते आज 6 महीने का दिन हो गया है। आपने पति से लड़कर यहाँ आकर बैठी हैं और खा रही हैं। उन्हें नहीं पता है कि सब्जियाँ और राशन कितने महंगे हो गए हैं। आज जी कालू जी, आप क्यों नहीं इन्हें कहते हैं कि अपने घर जाएं? अरे काली कौवी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं उसे भला कैसे कह सकता हूँ जाने को? उसे खुद सोचना चाहिए। मेरे भी 2 बच्चे हैं और शहर के खर्चे तो उसे पता ही है कि कितना होता है। उसे खुद सोचना चाहिए। हाँ जी, आपने तो सच कहा। दीदी जी को तो कम से कम सोचना चाहिए। वे तो यहाँ से जाएंगे भी नहीं। यह सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया काफी उदास हो जाती है। फिर उसके अगले दिन, अच्छा कालू, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे जीजा जी का फोन आया था। वे कह रहे थे कि बगीचे की लीची पक गए हैं, उन्हें देखभाल करने का समय नहीं मिल रहा है, इसीलिए मुझे बुला रहे हैं। कालू, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपना सामान और अपनी बेटी के साथ लेकर आती है और जग्गू के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और जग्गू से और अपनी सास से माफी मांगती है। तभी, अरे बहू, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? आखिर
आखिर इतना इतना सबके घर में होता है। जग्गू के बगीचे में इस बार बहुत लीची आए हैं, चलो उसे तोड़कर बाजार में बेचने के लिए देते हैं जग्गू को। इतना कहकर दोनों सास बहू जाती हैं और लीची तोड़ती हैं। फिर जग्गू चिड़ा आता है और उन लीचियों को ले जाकर बाजार में बेचता है और खुशी खुशी रहने लगते